हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आज मुझे सुबह से ही डिवाइन मैस्कुलिन की काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी पिक हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आई है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और अगर आपको उस जर्नी का कंफर्मेशन है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है गाइस। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो रीडिंग सुनिए, और अगर एनर्जीज़ रेजोनेट होती है तो फिर आप ही सोचिए कि आप किस जर्नी में हो, रिलेट करके देखिए। आज सुबह से ही ना मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ काफ़ी रोने वाली पिक हो रही थी। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में ना टावर मूवमेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें इनकी लाइफ में चल रही है। डिवाइन मैस्कुलिन ने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था, आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था। बहुत बार कन्विंस करने पर भी आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट ही किया, बार बार रिजेक्ट किया, और थर्ड पार्टी को ही प्रायोरिटी दी। फिर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनका जॉब या करियर हो सकता है, उनके कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हो सकते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या कुछ रेयर केसेस में उन्होंने किसी और से शादी की है। तो यहाँ पर उन्होंने बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी दी है और आपको पूरी तरह से लाइफ से कट ऑफ कर दिया। लेकिन गाइज़, आपको पता है ये होना भी इम्पॉर्टेंट था, ये आपकी जर्नी का ही एक पार्ट था कि आपका सेपरेशन होना लिखा था। जब तक आपका सेपरेशन नहीं होता है तब तक ना आपको इस जर्नी के बारे में पता चलता है, ना डिवाइन मैस्कुलिन को पता चलता है। जब आप दोनों एक साथ में होते हो, आपका बबल फेज होता है स्टार्टिंग में, जो काफ़ी ज़्यादा फेयरी टेल होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आप करते हो उस पर्सन के साथ। आपको एकदम क्वीन या किंग लाइक की फीलिंग आती है। उस पर्सन के अलावा आपको कोई भी नहीं दिखता है, उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। हालांकि ये जो अट्रैक्शन होता है वो नॉर्मल कनेक्शंस में भी होता है। जब स्टार्टिंग में कोई नए नए प्यार में पड़ता है, किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो यही सब चीज़ें होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के बारे में जो अलग बात होती है वो ये होती है कि जब वो पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और उनका जो आई कांटेक्ट होता है, फर्स्ट टाइम जो आई कांटेक्ट होता है उन दोनों के बीच में, वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, इतना ज़्यादा गहरा होता है कि एक दूसरे को देखकर ही उन्हें फील होता है कि इस पर्सन को पहले भी मैं मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ। सडनली मेरे माइंड में वो गाना आ रहा है गाइस, अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। कुछ तो लिरिक्स है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को पता है मैं किस गाने के बारे में बता रही हूँ। पहली दफ़ा ही मिल के लगा, एग्जैक्टली वही फीलिंग्स, एग्जैक्टली वही गाना जो मुझे चैनल्ड हो रहा है, जो मेरे माइंड में बार बार आ रहा है जब मैं ये रीडिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या गाने के लिरिक्स है, मुझे याद करने दो प्लीज़। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा, ऐसा ही कुछ तो है, राइट। आप ये एक गाना सुन लीजिए, तो ये एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेट करता है ये गाना। तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ज़रूर सुनिए और आपको वो फीलिंग सडनली कनेक्ट हो जाएगी। तो ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जब आप उस इंसान से मिलते हो ना, उनकी आँखों में देखकर ही आपको लगता है कि ये सदियों पुराना प्यार है। काफ़ी जन्मों जन्मों से आप इसी प्यार का, इसी इंसान का इंतज़ार कर रहे थे, जो इंसान आपकी लाइफ में फाइनली आ चुका है, और उसके साथ रहकर आपको वो सुकून फील होता है गाइज़। अगर आप आपके ट्विन के साथ कभी इंटीमेट हुए हो तो आपको वो फीलिंग याद होगी कि वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि उसमें एक पावर होती है गाइज़। और जब इंटीमेट होते हैं उसके बाद बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के अंदर की जो सुप्त शक्तियाँ होती है, जो हिडन पावर्स होती है, वो भी एक्टिवेट हो जाती है। बिकॉज जब भी ट्विन फ्लेम्स इंटीमेट होते हैं तो उनका रूट चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा सडनली ट्रिगर हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होती है। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन भी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ जाते हैं और फेमिनाइन्स भी आगे बढ़ जाती है। अगर आपके केस में अगर आप फिज़िकल इंटीमेट नहीं हुए हो
तो अलग बात है, लेकिन अगर आप हुए हो तो आपने वो एनर्जीज़ फ़ील की होगी, डेफ़िनेटली फ़ील की होगी, बिकॉज़ ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, जो आपने भी फ़ील की है और आपके ट्विन ने भी फ़ील की है। तो अभी ना मैस्कुलिन वही सब बातें याद कर रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो अगर आपको ये एनर्जीज़ पिक हो रही है, फ़ील हो रही है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ये सब वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं, जिससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है, बिकॉज़ एनर्जीज़ ही इस तरीके की है। लेकिन आपको आपके उस एनर्जी को पॉजिटिविटी में यूटिलाइज़ करना है और 7 चक्रा मेडिटेशन करना है। ये यहाँ पर मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है। आपके ट्विन को उनकी फैमिली से ही धोखा मिल रहा है, बहुत बड़ा धोखा यहाँ पर हुआ है आपके ट्विन के साथ, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ हिडन ट्रूथ थे, जो आपके पार्टनर को यहाँ पर पता चल चुके हैं या आने वाले समय में पता चल सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके मैस्कुलिन को करंटली ही ये सब ट्रिगर्स मिल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ है, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी उनकी वाइब्स मैच नहीं हो पा रही है। जो भी कार्मिक साइकिल्स थी थर्ड पार्टी के साथ, वो एंडिंग पर आ चुकी है, और एंडिंग जब होती है तो अवेकनिंग भी पीक लेवल पर होती है, और अवेकनिंग जब पीक लेवल पर होती है तो हर तरफ से धोखाधड़ी होना और हर तरफ से वो सब चीज़ें होती है जिससे कि किसी भी इंसान को लगता है कि शायद किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो कुछ केसेस में आपके मैस्कुलिन को ये भी लग रहा है कि किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक करवा दिया है, इसलिए उनकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें एक के बाद एक आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनके ही कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं थर्ड पार्टी के साथ में, और ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी के भी सिम्टम्स होते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक से भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो उस केस में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड भी हो जाते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। और कुछ लोगों के केसेस में ये किया हुआ है, जिसके बारे में आपके मैस्कुलिन को पता चला है या पता चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपके जो मैस्कुलिन है वो थर्ड पार्टी को इस बारे में क्लैरिटी मांग रहे हैं कि ये क्यों किया। ये बहुत रेयर ट्विन की एनर्जीज़ है कि आपके ट्विन को पता चल चुका है और वो थर्ड पार्टी को क्लैरिटी पूछ रहे हैं। काफ़ी रेयर एनर्जी है, शायद एक ही पर्सन के साथ ये रेजोनेट होगी, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होगी, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स ही काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो मैंने अभी बताया है वो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगी। नो, कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगी। फाइनली आपके जो ट्विन है ये कार्मिक साइकिल एंड करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये एनर्जीज़ बहुत सारे, मतलब जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनमें से बहुत लोगों से रेजोनेट हो सकती है। तो आपके जो मैस्कुलिन है वो थक चुके हैं थर्ड पार्टी से डील करते करते, और वो फाइनली उनकी पावर में आना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं लाइफ में। वही घिसी पिटी ज़िंदगी लाइफस्टाइल से वो तंग आ चुके हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, बबल फेस को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उन्हें पैम्पर करते थे, किस तरीके से आप हमेशा उन्हें प्रायोरिटी पर रखते थे, उनका ख्याल रखते थे, उनकी हर छोटी बड़ी आदतों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे और हर वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे जो कि उनके लिए सही है। बहुत बार आपने आपके ट्विन को गाइडेंस भी प्रोवाइड किया है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, लेकिन आपने बहुत बार इन्हें गाइडेंस प्रोवाइड किया है, ज़रूर किया है। ये आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है गाइज़। आपके जो ट्विन है ना, उनके लिए आप प्रेयर्स ज़रूर कीजिए। प्रेयर कीजिए यूनिवर्स से कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जिस किसी भी सिचुएशन में स्टक है, तो हे ईश्वर उन्हें उस सिचुएशन से लड़ने की ताकत दीजिए, कार्मिक साइकिल्स एंडिंग करने की ताकत दीजिए, और जल्द से जल्द मेरे लिए स्टैंड लेने की उन्हें शक्ति दीजिए। ये बोलिए, या आपको जो भी बोलना है वो बोलिए, लेकिन पॉजिटिव बोलिए। थर्ड पार्टी चली जाए
ये हो जाए, वो हो जाए, ये नहीं बोलना है, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, पॉजिटिव बोलना है। अगर आपको चाहिए आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आए तो उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए कि वो स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, वो पावर में आ रहे हैं, वो स्टैंड ले रहे हैं। ये अफर्मेशंस करने होते हैं पॉजिटिव। कुछ लोग क्या अफर्मेशंस करते हैं, थर्ड पार्टी निकल जाए, थर्ड पार्टी का ये हो जाए, थर्ड पार्टी का वो हो जाए। ये नहीं करना, ये गलत बात है। कुछ केसेस में आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी किसी और से शादी तय हो रही है या आपकी किसी और के साथ शादी तय हो रही है, तो इस बात से भी ट्रिगर हो रहा है जर्नी पर, उसका ये असर हो रहा है कि आप दोनों की भी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो गाइज़ क्या होता है ना, देखिए अगर आपकी लाइफ में ट्विन भी है, आपका ट्विन फ्लेम है कोई, लेकिन एट द सेम टाइम आपने किसी और सोल से भी सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर यहाँ पर आए हो प्लैनेट अर्थ पर, और उससे आपकी शादी होना लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली शादी होगी। आपकी होगी उस पर्सन के साथ या आपके ट्विन की होगी उस पर्सन के साथ। लेकिन आपका जो पर्पस है दोनों का, वो तो आप दोनों साथ में करने ही वाले हो। चाहे वो 3D में हो, मतलब आपका फिज़िकल रियूनियन होगा 3D में, उसके बाद आप साथ में रहकर आपका सोल पर्पस सर्व करोगे। अगर ये नहीं होता है तो फिर आप दोनों 5D में, 6D में या 7D में सोल लेवल पर आपका जो लाइफ पर्पस है वो भी सर्व कर सकते हो। लाइक कि आप किसी और से मैरिड हो, आपका ट्विन किसी और से मैरिड है, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोल है वो आपके ट्विन से ही कनेक्ट है और स्पिरिट वर्ल्ड में आप आपका लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि राधा और कृष्णा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो ट्विन फ्लेम्स थे। उन्होंने अपने अपने सोल लेसन्स लर्न किए और उसके बाद उन दोनों ने अपना अपना लाइफ पर्पस सर्व किया। आज भी हम राधा और कृष्णा को ही पूजते हैं, उनकी ही प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज़ उनका जो प्यार था वो अनकंडीशनल था, वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे एक दूसरे के लिए, इसीलिए उनका जो प्यार है वो अमर हो चुका है और इसीलिए आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से ये ट्विन फ्लेम जर्नी काम करती है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है गाइस, ये तो समझ पाना भी थोड़ा मुश्किल वाला होता है। और जो लोग नए नए इस जर्नी में आते हैं तो वो जब ये सब बातें सुनते हैं तो वो ट्रिगर हो जाते हैं कि ओ माय गॉड अब क्या होगा मैंने तो क्या सोचा था और क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, अवेयरनेस में आते हो, आपको इस जर्नी का पैटर्न पता चलता है। आप जिस भी मोह माया में अटके हुए हो उससे परे हो जाते हो, आपको चीज़ें समझ आती हैं। हो सकता है कि आपका जो ट्विन है वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्शंस में स्टक है, लस्ट की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है उनमें, एंगर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, स्टबन नेचर है, पैसों का घमंड है। तो उस केस में डिवाइन मैस्कुलिन का घमंड तोड़ा जाता है। घमंड तोड़ने के लिए आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला जाता है। जब इस डिवाइन मैस्कुलिन को आपके सामने खड़ा किया जाता है तो इसके अंदर की जो भी वुंडेड एनर्जीज़ है वो सडनली ट्रिगर हो जाती है और वो सब रिसरफेस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये फिर आपकी पावर बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि ये कौन मेरे सामने आया है जिसकी एनर्जीज़ में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ है और इंटेंसिटी भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती है, उतने ही ज़्यादा वो आपसे कनेक्ट होते हैं। आपसे कितना भी भागने की कोशिश करें फिर भी भाग नहीं सकते हैं, बार बार मुड़कर आपको ही देखते हैं। शायद मुंह पर आकर अभी आपको बोल दे कि आपके साथ उन्हें कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है, सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ भी ख़त्म नहीं होता है। 5-10 मिनट बाद फिर से वही सब स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज़ आप एक ही आत्मा 2 हिस्सों में बटी हुई हो और 2 शरीर में हो, तो आपकी ही आत्मा से आप मूव ऑन नहीं हो सकते हो, आपकी ही आत्मा को आप छोड़कर भाग नहीं सकते हो। वो फिर से आपको खींचकर वहीं पर लेकर आती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ या हो रही हूँ,
तो उसका रीज़न यही है, उसकी वजह यही है कि आप की आत्मा से ही आप भाग नहीं सकते हो। ये ट्विन फ्लेम्स के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो फ़िलहाल तो आपके जो मैस्कुलिन है काफ़ी परेशान हैं, और जब भी परेशानी आती है तो पहले तो आपको ही याद करते हैं, आपको ही मिस करते हैं, आपकी ही पिछली बातों को याद करते हैं और वही साइकिल रिपीट करते हैं। और इसका जो असर है वो ये होता है कि उनका इम्पैक्ट आपकी एनर्जीज़ पर होता है और आप भी उन्हें मिस करना स्टार्ट कर देते हो। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन है उन पर, और इसी वजह से भी हो सकता है कि वो अभी फ़िलहाल आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये भी एक वजह है। तो उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, हील होने के लिए अपने आप को वक्त दीजिए हील होने के लिए, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट जो ट्विन फ्लेम्स के लिए निकल कर आया है। जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना रखना है आपको, बाकी की एनर्जीज़ को छोड़ देना है, बिकॉज़ हर ट्विन अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं। तो हर एक से एनर्जीज़ रेजोनेट हो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। कोई स्टार्टिंग में होता है, कोई बीच में होता है और कोई एंडिंग पर आया हुआ होता है, रियूनियन के पास आ चुका होता है। तो जितनी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी उतना रख लीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।